हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी विद रवि। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 60 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 60 से एबव चलेंगे। तो हम लोगों ने पहला आपको क्वेश्चन दिया था एक, ये वाला 60 नंबर का। इसमें था आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। डैश इज़ ए इलेक्ट्रिक पावर विच इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वाटर। एक विद्युत शक्ति है जो पानी की ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। तो वो आपका राइट आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत ऊर्जा। ये आपका क्या है कि पानी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन टूल एंड सिस्टम और डेवलपिंग न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट हेल्प प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम बीइंग सिक और इंजरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम कौन से ऐसी उपकरण प्रणाली डिजाइन करते हैं जो क्या करता है, इंजरी और सिक से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। आपका बी राइट आंसर है और यहाँ पर आपका डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 है द प्लेस विच रिमूव injuries from water and makes it fit from drinking is called। वह स्थान जहाँ पानी अशुद्धियों को दूर करता है और पीने लायक बनाता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यूरिफिकेशन प्लांट। ठीक है। शोधन यंत्र, जहाँ पर हम लोग पानी प्यूरिफाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है प्यूरिफिकेशन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। 63 क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 आपका ए सिस्टम अ प्लम्बिंग दैट यूज टू सेपरेट पाइप टू सॉइल टू रिमूव सॉइल एंड लिक्विड वेस्ट इज कॉल्ड। तो लिक्विड वेस्ट मतलब हमारे पास कौन सा पाइप सिस्टम यूज़ करते हैं? टू पाइप सिस्टम, जो क्या करता है, सॉइल और लिक्विड वेस्ट को सेपरेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टू पाइप सिस्टम, दो पाइप प्रणाली का इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। क्वेश्चन नंबर 64 है वाई आरसीसी इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन। मीन्स आपको हमने बताया था कि आरसीसी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। आरसीसी का फुल फॉर्म आपका पूछा जाता है, तो ये होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो यहाँ पर पूछ रहा है आरसीसी के लिए कौन सा एसेंशियल है, क्या क्या चीज़ें हैं निर्माण के लिए आरसीसी क्यों ज़रूरी है, ये बताना आपको। तो यहाँ पर आपका देखो हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, होती भी है। ठीक है। और क्या है, हाई टॉलरेंस होता है, गुड बॉन्ड एंड टू द कंक्रीट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 65। क्वेश्चन नंबर 65 है डैश मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ अ फ्रेश कंक्रीट बिफोर इट सेट। कंक्रीट हमारा क्या है, सेट होने से पहले ताज़ा कंक्रीट अवरोध को मापता है। क्या चीज़ हम टेस्ट करते हैं? तो कंक्रीट से हम टेस्ट करते हैं। कंक्रीट से क्या, स्लम्प टेस्ट। आपने पढ़ा होगा कि स्लम्प टेस्ट क्या किया जाता है, कंक्रीट का टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 66 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट निम्नलिखित में से कौन सा मजबूती परीक्षण का एक प्रकार है? तो कौन सा है? देखो, यथार्थ बताता है, गिरावट यानी कितना कोलैप्स हुआ ये भी बताता है, शेयर भी बताता है ना कितना शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का साइज कौन सा है? तो आपको बता दें, इसमें क्या होते हैं, A1, A0, A1, A2, A3 और A4। ठीक है। ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। इन्हीं का ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो इनका साइज भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा A4, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपका रोलर स्केल भी यूज़ किया जाता है, पेंसिल भी, ड्राइंग शीट भी। अगर आपने ITI या कोई भी डिप्लोमा किया है या डिग्री की है तो आपको पता होगा कि ड्राइंग शीट, रोलर स्केल, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ड्राइंग शीट में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार रिमोट सेंसिंग का नहीं होता है? तो देखो,
कृत्रिम उपग्रह होता है, ये भी नहीं होता है। माइक्रोवेव, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा, ये दोनों नहीं होते हैं। बट क्या है, आपका टोटल स्टेशन होता है। अगर ये पूछता कि होता है कौन सा है तो आप डी के साथ चले जाते हैं, लेकिन इसमें पूछा कौन है, नहीं होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ये दोनों ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर 70 है, द रिमोट सेंसिंग इंक्लूड द गैदरिंग। रिमोट सेंसिंग में क्या चीज़ एकत्रित, मतलब क्या चीज़ शामिल है? तो क्या शामिल है, प्रतिरूप शामिल है, परिवर्तन या चाल या फिर ध्वनि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इमेज। क्या शामिल है, इमेज यहाँ पर शामिल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग डैश लाइन यूज टू ड्रॉ सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन के बारे में बताते कौन कौन सी लाइन होती है और किसका कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारी लाइंस के कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो लाइंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये ज़रा देख लीजिए। पहला होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस लाइन। कॉन्टिन्यूअस लाइन का क्या यूज होता है, विजिबल आउटलाइन के लिए, एज के लिए हम करते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉन्टिन्यूअस थिक और कॉन्टिन्यूअस थिन। इसका क्या होता है, इसका फिक्सन आउटलाइन, एज, डायमेंशन है, लीडर लाइन, हैचिंग लाइन में। ठीक है, आउटलाइन एडजेसेंट पार्ट, आउटलाइन ऑफ रिवॉल्व स्टेशन। ठीक है, ये सारे आप लोग पढ़ लेंगे, यहाँ से एक ना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि हम किसका यूज़ करते हैं सेंटर लाइन के लिए, तो देखो आप यहाँ पर इस वाले में देखो सेंटर लाइन का किसका यूज़ किया जाता है सेंटर लाइन के लिए। यहाँ बोल रहा है सेंटर लाइन के लिए यूज़ किया जाता है थिन, चेन थिन का। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सो अब आप देखिए यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है, ड्रॉ सेंटर लाइन। तो ड्रॉ सेंटर लाइन के लिए कौन सी चेन यूज़ कर रहे थे आप, मीन्स कौन से रेखाएं यूज़ कर रहे थे आप, तो आप ये लाइन यूज़ कर रहे थे, चेन लाइन थिन। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी विड्थ ऑफ लेंथ रेशियो एरो प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डायमेंशन लाइन। विमांकन रेखा के अंत में स्थित तीर की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है। सपोज ये आपका तीर बना दिया। ठीक है, ये बन गया आपका तीर। तो देखो इसमें क्या होता है, ये अगर हमारी ऊंचाई है, ठीक है, ये चौड़ाई है, ठीक है इसकी, और ये क्या है हमारी लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है, तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, इस एरो का मीन्स अगर ये 1 रख रहे हैं तो ये क्या रखना चाहिए, लंबाई उसकी 3 रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1 रेशियो 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी ज़रूर है, आप लोग पढ़ के रखिएगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं सीमेंट के और कौन कौन से उसके ब्रिक की कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। अगर इस तरह के आप वीडियो और देखना चाह रहे हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए, तो आप हमारी कमेंट उसमें जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ से सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैग्नीशिया इज़ द प्रेजेंट ऑफ रेंज। मैग्नीशिया हम कितनी यूज़ करते हैं इन द ग्रेडियंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के घटकों में मैग्नीशिया का उपस्थित बतानी है। ठीक है, कितनी सीमा होती है, तो इसमें होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3 तक। ठीक है, तो मैग्नीशिया की जो मात्रा रखी जाती है सीमेंट मैन्युफैक्चर करने में 1 से 3% रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीमेंट यूज टू कंस्ट्रक्शन वर्क। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या चीज़, निम्नलिखित में से कौन से सीमेंट निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रकार के सीमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम घर बनाते हैं तो उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम सीमेंट हम ओपीसी का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप लोग ओपीसी का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ये पूछा जाता है तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइम कंटेनिंग क्ले अप टू 30%। अगर हमारे किसी भी लाइम में 30% क्ले है तो वो कौन सा लाइम कहलाता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्विक लाइम, फैट लाइम, द्रवचालित या फिर स्लेक लाइम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में 30% क्या होता है अपना, क्ले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 60, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। द फाइबर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द पीथ ऑफ टिम्बर टुवार्ड्स द बार्क आर कॉल्ड। यहाँ क्या है, लकड़ी की मज्जा में होकर छाल की ओर आने वाले तंतु क्या कहलाते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, पीथ, मेडुला, मेडुलरी रेज,
और एनुअल रेज और बार्क। इसमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। सो आज के लिए हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह के प्रीवियस हमारे क्वेश्चंस और देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।